यहाँ डारगनाई गुंड का रहने वाला हूँ। जैसे कि अभी जो लोन साहब बता रहे थे, इसमें जो है जिस पुल के बारे में जो उन्होंने आपसे पहले ही बात की है, उसके लिए मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जो भी हमारी ग्रेजिंग लैंड है वो सारी इस तरफ है, नाले के इस तरफ है। और जब पानी होता है इसमें, एक तो स्प्रिंग में होता है और जब सैलाब होता है जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में, तब हमें बिल्कुल ना वो मवेशी बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो सारा ग्रेजिंग लैंड है वो इस नाले के उस पार है, तो इसलिए उनको भी फिर हम चराने के लिए नहीं भेज सकते हैं। एक तो ये, और दूसरा जो हमारा मसला है, यहाँ पे सामने ही, अगर आप अभी थोड़ी देर के बाद और वहां पे भी जा सकते हैं, एक पंचायत बनी है, वो तकरीबन 10 साल पहले बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन उस पर अभी तक एक तो छत का काम नहीं किया गया है और बिल्कुल वो अब खस्ता हो चुकी है। तो उस बारे में भी ये देखना है कि अगर उस पर गवर्नमेंट का या पब्लिक का उसमें पैसा लग गया, लाखों रुपए उस पर लग गए हैं, लेकिन अभी तक उसको फंक्शनल क्यों नहीं किया गया है, और क्यों वो पैसा, लोन का पैसा वेस्ट किया गया है। वो भी एक डिमांड है कि उसको भी चालू करे, उसको भी जल्द से जल्द जो भी उसका पेंडिंग काम है वो शुरू करे और उसको भी फंक्शनल करें। और जो तीसरी हमारी डिमांड है, जो उन्होंने अभी बताया कि जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो हम सिर्फ कंटेमिनेटेड पानी पीते हैं, अगर आप देखेंगे हमारे घरों में कंटेमिनेटेड पानी आता है। अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से पूरे इलाके को पानी सप्लाई किया जाता है, इवन यहाँ तक अवंतीपोरा तक पानी ले जाने की कोशिश करते हैं, और वो ले जाते हैं बिल्कुल जो स्टोरेज वहाँ पे वाटर टैंक्स बनाए हुए हैं, उनके जरिए उनको पानी सप्लाई किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है, यहाँ के बाशिंदे होके और यहाँ के बिल्कुल इन रिसोर्सेज के नजदीक होके, लेकिन हमें सिर्फ कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई किया जाता है। ये हमारी डिमांड है, क्योंकि ये एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। बिल्कुल, मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर गंदा पानी पीने से कितनी बीमारियां आजकल फैलती हैं, तो इसके लिए आप मेहरबानी करके ये जो हमारी बात है आप आला हुकाम तक पहुंचाइए। आप उनके सामने ये बात रखें कि जो पाइपलाइंस है वो तकरीबन 50-60 साल पुरानी है, आबादी भी बढ़ गई, और उनको रिप्लेस करें, उनको रिप्लेस करें, वो जंग आलूदा हो चुकी है। और जो हमारा जो उन्होंने अभी बोला है कि जैसे कि जो वाटर टैंक्स बनी हुई हैं, उनको जल्द से जल्द फंक्शनल करें और हमें वहां से पानी की सप्लाई ये फराहम करें। तो इसलिए हम आपकी वसात से हम उम्मीद करते हैं कि आप ये जो है हमारी बात जल्द से जल्द आला हुकाम तक पहुंचाएंगे, तो वो हमारी दादरसी करेंगे। इस बारे में हमें एमएलए साहब ने भी कई बार हमें उन्होंने यकीन करने की कोशिश की। एक बार वो यहाँ खुद भी आए हैं, इस स्पॉट पे वो खुद भी, उन्होंने देख लिया है कि यहाँ पे क्या हालत है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मसले जल्द से जल्द हल हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आप ये एमएलए साहब की नोटिस में लाएंगे और जो भी कंसर्न एजेंसियां होंगी उन तक आप ये हमारा पैगाम पहुंचाएंगे, हमारे रिक्वेस्ट पहुंचाएंगे कि एज अर्ली एज पॉसिबल इस राबता पुल को आप बनाइए। और ये राबता पुल सिर्फ खेती बाड़ी के लिए नहीं है, ये एक अल्टरनेटिव भी बन सकता है यहाँ से लेकर सुतरा तक, क्योंकि सीधे हमारे गाँव से सोफीपुर से रोड बना है जो सीधे सुतरा तक पहुंच जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि 50 साल पहले वाटर पाइपें जो 1.5 इंच है बिछाई गई है लाम नाला से, जो सप्लाई ये वाटर करती है डारगढ़ गुंड और खाना गुंड और आरिपल को, 1.5 इंच 50 साल पहले। अब वो जमीन के नीचे दब चुकी है। जब भी कभी इस नाले में पानी आता है तो गंदा पानी में जाता है तो वो ब्लॉक हो जाती है। ये दूसरी डिमांड है। और तीसरी डिमांड हमारी ये है कि हमने ये क्या बोलते हैं यहाँ पे दीदारपुरा गुटियंगू, वहां पे एक टंकी बनी है, तो ये टंकी एक बनी वहां पे वाटर फिल्ट्रेशन, तो वो उसका जो फाउंडेशन शूटिंग है वो 2014 में डाला गया है और इट वाज कंप्लीटेड बाय 2016, लेकिन आज तक वो फंक्शनल नहीं है। हमने इस बारे में एक आरटीआई भी डाला था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को, उसने इस आरटीआई में लिखा है कि हमने इसके 95% फंड जो है वो रिलीज किए हैं और सिर्फ हमें एक इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन ये कनेक्शन चाहिए उसको फंक्शनल कराने के लिए, लेकिन एज ऑन डेट नथिंग हैज बीन डन। तो अगर इसमें कोई गपला हुआ है, कोई कोताही हुई है, हम रिक्वेस्ट करते हैं कंसर्न एजेंसी से, एवं कि जो एमएलए साहब है और जो बाकी एजेंसी देखती है इसमें, उनसे हम अपील करते हैं कि आप फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, जो भी इसमें मुलवस होगा, अगर कोई होगा, इफ एनीबॉडी इज, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बारे में मेरी बात हुई थी अभी पीएचई के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मेरी बात हुई। मैंने उनको डायरेक्शन दे दी है कि वो आप आरटीआई का भी बता रहे हैं कि आरटीआई उसके मुतलिक होगी। मेरी गुजारिश रहेगी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई, AEE पीएचई त्राल और जो भी कंसर्न जेईज हैं या और कोई स्टाफ है वो मौके पे जाए, वहाँ से मुझे रिपोर्ट दें क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं खुद देखूँ उसमें। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द
ये जो वाटर सप्लाई स्कीम ये चालू होनी चाहिए। एक जो आप मुझे 2-3 दिन दीजिए, तो 2-3 दिन के बाद आपके पास मजबूत ये जो न्यूज़ आएगी इसके बारे में। राब्ता पुल का मुतालबा कर रहे हैं लोग, कहते हैं कि ये पुल बहुत ज़रूरी है, तामीर होना चाहिए, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मैं खुद चाहूँगा कि हर जगह पुल बन जाए। डारगने गुरु उन लोगों को पता है, मैं गया भी उधर हूँ। दरअसल ये जो ब्रिज सेक्शन है और ये R&B, तो इसके मतलब मुझे इन्होंने पहले ही मांगी थी अपना जो त्राल का जो आप दे रहे हैं, तो मैंने अपने प्रोग्राम में रखा है। ये जो डारगनाईगुल का पुल है, मैंने उनसे वादा भी किया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो इनका एक ख्वाब है शर्मिंदा ताबीर